पंचायत में आम सभा का हुआ आयोजन। कानूनगो ने लोगों को दिया जानकारी। जमीन विशेष सर्वेक्षण कार्य को लेकर के नगर प्रखंड की बनभाग जनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र हटियाबाड़ी परिसर में मुखिया अशफाक आलम की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता की उपस्थिति में कानूनगो अरुण कुमार के द्वारा लोगों को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि सर्वेक्षण को लेकर जिस कागजात की आवश्यकता है उसे तैयार कर ले। जमीन के कागजों की त्रुटि में अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से मिलकर सुधार करा ले। प्रपत्र 1 से 5 एवं 14 से 22 तक की महत्ता के साथ पूरी जानकारी लोगों को दिया गया। इस आम सभा में गुआसी, सौसा, बनभाग, मौजा के भूमि से जुड़े रैयतदारों को जानकारी दी गई है। बताया कि बिहार सरकार भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए नए रूप से सर्वे करने का कदम उठाया है, जिसमें आम लोगों का सहयोग आवश्यक है। आम लोगों के सहयोग से ही सर्वे कार्य संपन्न किया जा सकेगा। बैठक में उपस्थित मुखिया अशफाक आलम के द्वारा सभी रैयतों से सर्वे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। कहा कि पूरे बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। भूमि सर्वे को लेकर सभी पंचायतों में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वे से संबंधित कागजों की जानकारी दी जा रही है। मौके पर अमीन यशराज, शशांक, सरपंच मोहम्मद रज्जाक, उप सरपंच जहां आरा खातून, कार्यपालक सहायक विकास कुमार, समाजसेवी मोहम्मद आलम, हाजी मोहम्मद शफीक, हाजी मोहम्मद नूर आलम, पूर्व पसंद अशफाक आलम, मुतरजा आलम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद बबलू, मोहम्मद शहनशाह, मोहम्मद आज़ाद के साथ सैकड़ों पंचायतवासी उपस्थित थे। आज पूर्णिया जिला का के नगर अंतर्गत बनभाग मौजा के अंतर्गत आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम रैयत को सर्वे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका आग्रह किया गया। सर्वे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सोच समझ कर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ लाल कार्ड को लेके कि लाल कार्ड का खरीद बिक्री हुआ है, क्या उनके नाम से खाता खोला जाएगा या नहीं। तो इनके बारे में मेरे द्वारा बताया गया है कि लाल कार्ड का खरीद बिक्री नहीं किया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग बनभाग में के नगर अंचल के अंतर्गत बनभाग मौजा में हम लोग आम सभा कर रहे हैं, जिसका अमीन साहब का नाम है यशराज शशांक, जो बनभाग के अमीन साहब हैं। इनके द्वारा इस मौजा का सर्वे किया जाएगा। नहीं, लाल कार्ड की ज़मीन खरीद बिक्री के लायक नहीं है, उसको खरीद बिक्री नहीं किया जाना है। वो ऊपर में हम लोग सीनियर से बात करेंगे, उनके जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर कायमीदार उस पर काबिज हैं, दखल हैं, तो कायमीदार के नाम से होगा। सिकमीदार किसी तरह मान लीजिए 48D के तहत या वो कायमीदार से खरीद करके अपने अंडर में किए हुए तो सिकमीदार का होगा। मेरा नाम अरुण कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नगर। आपकी लाल कार्ड जमीन बेच नहीं सकते हैं। लाल कार्ड के ही पन्ने में लिखा है कि 30 साल तक मुआवजा देने के बाद वो जो हस्तांतरण कर सकते हैं। वैसे लाल कार्ड का वितरण जमीन उसका नहीं बेच सकते हैं। जो लाल कार्ड हरिजन आदिवासी को सरकार ने दान में दिया है, उस पर उस जमीन को बेच नहीं सकते। जो सिकमीदार को लाल कार्ड मिला है, उस लाल कार्ड के नीचे में लिखा है 30 साल तक मुआवजा देने के बाद वो जमीन बेच सकते हैं। शायद कानून का साहब को पता नहीं था, तो आपको सीनियर से पता करेंगे, लेकिन हम लोगों की जो जानकारी है वही है। और हमारे मौजा में बनभाग में ज़्यादातर ज़मीन लाल कार्ड का ही है और सिकमी ही है। उसी जी
उम्मीद तो लगता है कुछ शॉर्ट आउट हो, कुछ मसला फंसेगा कि जिस तरह कानून को साफ का कहना है कि लाल कार्ड जमीन का बेच नहीं सकते हैं, अगर जो बेचा है वो लाल कार्ड की जमीन बिहार सरकार हो जाएगी, तो ऐसे पूरा गांव बिहार सरकार हो जाएगा, पूरा गांव ही जमीन लाल कार्ड में बसा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस सर्वे। जी क्या लगता है कि बंसावली किस समय सर करेंगे आपको? नहीं, ये बंसावली मुखिया सरपंच के द्वारा दिया जाएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि एकदम सही बंसावली देंगे, कोई हेरा फेरी नहीं। मोहम्मद अस्फाक मुखिया से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं पोजीशन वाइज सर्वे किया जाए। जी क्या किया जाए? पोजीशन वाइज और ऑन द स्पॉट प्लॉट पर जाए, प्लॉट पर ही देखिए किसका कब्जा है, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, वहीं पर उसका फाइनल कर दिया जाए ऑन द स्पॉट। यही कागज पर पत्र दो भरिए, हाँ। वो आप अपना जो अधिकार है वो दर्शाइए, जी। फिर अमीन जाएगा जी, सत्यापित करेगा। लेकिन ये वो दूसरी बात बोल रहे हैं, ये कानून को सब बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। इसका कहना है कि हमने पेपर देखेंगे, तो पेपर तो रिपोर्ट पर ना, सिकमी वाला सिकमी नहीं होगा। तो सिकमी जो 70 साल से कर रहा है, 80 साल से कर रहा है, 90 साल से कर रहा है, उसका क्या होगा? जिसका घर है, जिसका बांस लगा हुआ, वृक्ष लगा हुआ है, जिसका सिकमी केवला हो गया है, लाल कार्ड है, खतियान है, अब जोतता भी है। कहीं कहीं फरीकैन विवाद भी आज तक है। एक फरीकैन बाहुबल है तो वो जोत रहा है, हाँ जोत रहा नहीं जोत रहा है, तो वो ऑन द स्पॉट होगा तो वो क्लियर होगा ना, तब तो फरीकैन जानेगा कि ये प्लॉट में मेरा भी हिस्सा है। कागज पे होगा तो उसको कैसे मालूम होगा मेरा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? पोजीशन है, कागजात बने, ये हाँ, पोजीशन ये हमारी मांग है। पोजीशन हाँ, बनभाग चुनावपुर पंचायत की ये मांग है, पोजीशन के हिसाब से सर्वे हो, ऑन द स्पॉट कागज देखा जाए वहीं पर। की पोजीशन नहीं भी है, कागज उनके पास है, नहीं तो उसका नहीं होगा, छोड़ दिया जाए। जिसके पास कागज भी, जिसके पास केवला नहीं भी है, कोई कागज नहीं भी है, अगर वो किया है, उसके पास कब्जा है, तो उसका जमीन होना चाहिए। तो फिर कैसे होगा? मोहम्मद मुर्तजा आजाद, घर बनभाग, वार्ड नंबर 1। हम मांग करते हैं जो कि सर्वे एकदम बिल्कुल सही तरह से हो, जो कि गरीब का भला हो, और जो गलत करके बैठा है उसके साथ में जो है मतलब पोजीशन पेपर वर्क दोनों होना चाहिए। पेपर वर्क दोनों पेपर के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई जबरन पोजीशन करके रखा, पेपर अगर किसी और के पास है तो पेपर के अनुसार उसको होना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, इनके पास पेपर है, मान के चलिए इनके पास पेपर है, आपके पास पोजीशन है, आप इनको जो है पोजीशन पे जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये बेचारा तो परेशान है ना। गरीब आदमी मर गया, वहाँ उसका पावर नहीं है, उसके पास मोहम्मद राशिद आलम टका है। जी, या तो हल्ला हम कुछ सुनिए नहीं रहे, क्या सुनेंगे? जितना हल्ला हो रहा है कोई बात नहीं सुन पाते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग आउट क्या, हम लोगों का कहना यही बात है, जो सच है सच होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जो पोजीशन सही कागज है, जिसके पास या गरीब हो अमीर हो जिसका भी हो, उसका सही पोजीशन होना चाहिए। ये नहीं कहते कि हम गरीब हैं वो अमीर है उसका नहीं होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए। कुछ आदमी ऐसा है, हमारा नाम हुआ मोहम्मद तस्लीम। अल्लाह गुल्ला में बहुत ऐसा बात है कि समझ नहीं सके, जैसे लाल कार्ड के बारे में बताया कि जिसके नाम से लाल कार्ड निर्गत हुआ है वह ज़मीन और किसी के पास बेच लिया, तो उसका सर्वे में जिसके नाम से निर्गत हुआ था लाल कार्ड, अगर वह जीवित है तो उनके नाम से पुनः फिर स्वतः उसके हक में चले जाएगा, या तो उनके जो वारिस होंगे उनके अति में जाएगा। और क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है? तो हमको नहीं लगता है, जितना मतलब बोल रहे हैं इतना जो पंचायत का जो है समस्या नहीं हो हल होने वाला है। आपके पंचायत में सबसे अधिक भूमि विवाद से क्या जुड़ा हुआ मामला है? ज़्यादा लाल कार्ड वाला है, वो कब्जा वाला है। पर्चा है। हाँ, क्या नाम है? मेरा हम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है नरेश राम। जो समस्या है समझ में आ रहा है, कानून का साहब पता है, कितना लगता है कि समन्वय हो पाएगा? 50% जी। हम लोग प्लॉट में आएंगे, मन में चल रहा है कि मेरा जमीन चला जाए जी। क्यों चला जाएगा? क्या है? ये मन में देख रहा है कि जैसे सर ने बताए लाल कार्ड के बारे कि जिन
जिसका ज़मीन था वो बेचा और खरीद बिक्री किया, वो जो है घर बना हुआ है तो वो उसमें दिक्कत नहीं है। जो खाली में है वो समस्या है, समस्या आ सकता है। हाँ, वो रह जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या समस्या लोगों के बीच फरीकैन में भी होता है, तो उनमें निर्णय नहीं हो पाता, अपन साबनी बना के आपस में बंटवारा मान्य होता है, अवसर गया जी। लगता है कि वो जो परिवार है सभी को हक दिला पाएगा। बहुत कम सर, जैसे हैं बहुत कम दिला पाएंगे, ऐसा जो है फुल्ली 100% कर सकेंगे ऐसा नहीं हो पाएंगे। बहन का सीएम को लेकर भी बात हो रहा है, बहुत सारा भाई ऐसा है जो जी जी ये पर अपन साबली मुझको जिंदा किया, हो पाएगा? देखिए सर, ये देना नहीं चाह रहा है लेकिन बहन का हक है, वो लेने के लिए एकदम तैयार है, एनी टाइम तैयार है। तो जैसा निर्णय होगा उसे सोचा जाएगा। समझाया गया कि अगर जो बहन जीवित है तो जो जीवित है उसको हक दिया जाएगा, जो जीवित नहीं है तो उसका जो उसका बेटा, हाँ हिंदू के हिसाब से उसका वारिस को मिलेगा। हाँ कोई उनका हाँ मिलेगा। वो कहीं कहीं चाह रहा है कि परिवार में जिम्मेदार है जो रैयतदार है वो नहीं देना चाह रहे, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में मामला फंसेगी। क्या परिचय आपका? गणेश मंडल, घर बनभाग चुनापुर, वार्ड नंबर 4 का वार्ड सदस्य और पंचायत का जेडीयू पंचायत अध्यक्ष। समझ में यही आया कि यहाँ को काम होने के लिए नहीं देगा। काहे कि लाल कार्ड सिकमी ज़मीन जो है वो ज़मीन जो है कि बाप मर गया, सिकमी ज़मीन 100 साल हो गया, बाप मरने से बेटा अभी को 80 साल हो गया, वो ज़मीन उसी का पास में है, वो ज़मीन उसी का पास में है। मतलब कि उसका कोई इथी नहीं हो रहा। जैसे लाल कार्ड है, लाल कार्ड 1954 में बना है बाप के नाम से, वो ज़मीन दूसरे खा रहा है, उसमें जाने के लिए नहीं दे रहा है। वो ज़मीन पर उस पर वो ज़मीन भी बिक्री हो गया, वो ज़मीन भी बिक्री हो गया है। उस ज़मीन को जो है कि अभी कोई मतलब कि अमल दखल यहाँ नेता सब होने के लिए नहीं देता है। जब अच्छा काम होने के लिए आता है तो सब नेता जमा हो जाता है, शैतानी हरकत शुरू कर देता है। तो यहाँ कैसे होगा? यहाँ जो है कि सर्वे कैसे होगा बताइए? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो सही है सही होना चाहिए, जो गलत है गलत होना चाहिए। जिसका 200 साल से जिसका कब्जा में है जमीन, सरकार ने उसको जांचा जाए, सब अमीन सबका साथ जांच करके उसको देखा जाए सही है या नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है, जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है कि ऑन द स्पॉट आया जाए, वहाँ कागज जो भी जिसके जो करता होगा अभी होगा उसके बाप के दादा के नाम से दखल में होगा, जो सिकमी दखलकार में होगा उनका दादा के नाम, तो उस हिसाब से प्लॉट पे आया जाए और प्लॉट पे देखा जाए किसका कब्जा है। और जो चौहद्दी है, चौहद्दी तो होगा ना, उसका रिलेशन तो होगा कि ये मेरा फलना करता है चिलना करता है, उससे गवाह लिया जाए कि ये प्लॉट कौन कर रहा है। उस वो कह ही रहा है कि फॉर्म जो प्रपत्र जो भरी है, हाँ। उसमें आप भूमि स्वामित्व का अधिकार दिखाइए, हाँ। फिर उसके साथ कागज दीजिए, हाँ। अमीन मेरा जाएगा, प्लॉट पे सत्यापित करेगा। अगर उसमें भी अगर कहीं विवाद है तो वहाँ आसपास जो चौकीदार है वो बुलाया सत्यापित करेगा। ये तो जमींदार का बदल रहा है, बोलता है और पत्र 2 भरने के लिए बोलता है, लेकिन समस्या ये है जमींदार ने खतियानी जमीन से जमीन बेच दिया, केवाला हो गया किसी के नाम से, वो आदमी केवाला लेके गया मोटेशन में जो दिया किसी भी कारण से वो केवाला रिजेक्ट हो गया, उसका तो मोटेशन नहीं हुआ, उसका तो रसीद न कटा, लेकिन वो पत्र में क्या भरेगा? जमीन तो जमींदारे का जमा में है। इस कब्जा कैसे है? मेरा कब्जा भी है तो जमींदार का जमा में है ही जमीन है आपके पास केवाला सिर्फ है, लेकिन मान्यता दिया जाए नहीं, लेकिन केवाला है, लेकिन जो है कि मतलब मोटेशन नहीं हुआ है तो खाली केवाला से कर देगा। ऐसा बहुत ऐसा जमीन है, एक जमीन को 2 आदमी केवाला कर दिया है, और एक केवाला भी हो गया, आप खरीदे फिर आप मोटेशन नहीं करे, आप भी बेच दिए दूसरे को। और जिसका कि 1972 का केवाला है वो अभी तक अप टू डेट नहीं कराया, परिमार्जन ने कराया है, उसका क्या होगा? वो कौन खाता से कितना जमीन लिखेगा? ये सब विवाद फंसा हुआ है। ये फंसा हुआ, ये कैसे लिखेंगे उसमें कि ये खाता में इतना जमीन, ये खेसरा में इतना जमीन है, ये इतना रकबा आया, क्योंकि परिमार्जन नहीं हुआ है, मोटेशन नहीं हुआ है, जमाबंदी में है नाम। तो उसके लिए अभी हम जाते हैं वहाँ ब्लॉक, तो ब्लॉक में ऐसा भीड़ कि किसको पकड़े किसको न पकड़े। ये काम फ्री में होना चाहिए, दरवाजे पर आकर के ये जमाबंदी वाला काम।
कहीं ना कहीं इस सर्वे में लोगों को दिक्कत होगा, जो भूमि उसका जाने का चांस बन रहा है। दिक्कत ये होगा कि जो कहने का मतलब जमींदार केवाला वाले को भी दिक्कत है, जमींदार का मतलब जो खतियानी ज़मीन है उसमें दिक्कत है। परदादा के नाम से ज़मीन है, उसके बाद परदादा का मरने 100 साल हो गया, फिर दादी भी मर गई, फिर दादा भी मर गया, बेटा कर रहा है, बाप मर गया, अब बेटा का कब्जा में, लेकिन ज़मीन वहीं से आ रहा, तो उसका वंशावली भी कैसे बनाएंगे हम? न दादा परदादा का नाम जानते हैं, न परदादी का, न दादा का, अब बाप भी डेट कर गया। खतियान बाप के एक नाम, खतियान कोई खतियान परदादा का है, कोई दादा का है, कोई बाप का है, लेकिन जो है कि किसी का रसीद कटा भी है, किसी का रसीद नहीं कटा है। रसीद आप लोग का कहना है कि पोजीशन जांच करके जांच करके ही देखा और ये भी हम जो बनाएंगे वंशावली कहाँ से बनाएंगे? सरपंच से आपके पास कहाँ से मतलब कहाँ से बनाएंगे? हम परदादा से बनाएंगे, बाप से बनाए, लेकिन ये जमीन तो खतियानी है मेरा ना। परदादा भी मर गया, परदादी दादा बाप सब मर गया, अभी हम लोग हैं जमीन जोताबाद कर रहे हैं। वो जो वंशावली आखिर बहन को जो बांटेंगे कहाँ से बांटेंगे? और दूसरा सवाल, जैसे मेरा बाप एक भाई एक बहन है, तो मेरा जो है कि मतलब बाप का जो बहन पहले मर गया, बाप के रहते हुए बहन मर गया, उसका वंशावली में जो हम क्या दर्शाएंगे? शेयर उसका है तो कहने का मतलब मुस्लिम लॉ में है, बाप के रहते हुए बेटी अगर मर गया तो उसका क्या होगा? उसका क्या लिखेंगे हम वंशावली में? अभी जिस तरह से बताया गया कि मुस्लिम एक्ट में नाना का जमीन में नवासा का हक पहुंचेगा, लेकिन तो पहले मर गया, हक कहाँ से पहुंचेगा? वो शादीशुदा नहीं थी। वो कौन? नहीं, वो मर गया शादी, यानी कि बाप के रहते हुए बेटी मर गया, बेटी मरने के बाद 10 साल के बाद जो है कि बाप डेट किया, तो उसका जब उसका हिस्सा खत्म हो गया फिर उसका हम क्या लिखेंगे? जैसे कमजोर है, चिकनी जमीन है, लाल काट है, जैसे वहाँ बोला रहा, जैसे कि पैसा वाला जो गरीब आदमी है वो उसका जो है कि को बातें नहीं ले रहा है, उसका को बातें नहीं ले रहा है, वो जा करके अपना काम करवा लिया। ये बेचारा कमजोर है, ये दौड़ते दौड़ते घूर करके 50वां दिन गया, घूर करके आया, कोई नहीं सुना, कागज पत्तर उसका सही है, खतियान भी सही है। आलम, ग्राम बनभाग, वार्ड नंबर 6। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर। और हमको बहुत बोलना है, जैसे मेरा दादा 5 भाई है, 5 भाई में 4 को हिस्सा दिया, 1 को नहीं दिया, काहे नहीं दिए? क्या वजह? अगर उससे उसका बाप से आप जमीन खरीदे हैं तो केवल उसको बाल बच्चा को दिखा दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से किए थे तो आपको कहा क्या था? डॉक्यूमेंट हम देखेंगे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सैयद रजा, घर बनभाग, वार्ड नंबर 1। क्या जमीन में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? किस स्तर से फर्जीवाड़ा हुआ कि डीड जो है, डीड उसका गलत है, केवाला का डीड गलत है। उसके बाद उस डीड को नहीं मिलाते हुए कर्मचारी सीओ उसका मोटेशन कर देता है। खतियान में ओवर राइटिंग किया हुआ है, उसका नाम, उसका बाप का नाम गलत तरीके से डाला गया, ओवर राइटिंग किया हुआ है, और खेसरा सब में भी ओवर राइटिंग करके लाल कलम से घेर दिया, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। और उस रसीद के आधार पर वो जमीन पर कब्जा लेके बैठ गया। आपका तो रास्ता खुल गया, आप गरीब आदमी हैं तो आप तो वर्चस्व आदमी से मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना भाई। तो में वो गलत हो जाएगा, गलत होगा नहीं तो इसकी जांच तो जैसे जिस तरह से सरकार द्वारा जांच हो रही है और जांच करके जो तरीके से नाप सर्वे हो रहा है, इसका निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जो खतियान में नाम काट के किया गया वो किस तरह से किया गया, वो आदमी कहाँ है? वो आदमी जिसका उसमें रसीद खतियान में नाम काटा गया, वो आदमी का नाम दिया गया, उसमें जो नाम दिया गया वो नाम का आदमी प्रेजेंट है या पूर्व में था या आज है? ना पूर्व में था ना आज है, फिर उसका मोटेशन कैसे कर दिया? केवला में कोई और बाप का नाम है और वहाँ मोटेशन में कोई और बाप का नाम है। ये सब समस्याएं पर बहुत सारी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल स्थलीय जांच होनी चाहिए। सीओ कर्मचारी से इसका पूरे तरीका के जांच होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट के द्वारा जो आप गलत तरीके से तैयार करके लोग को रसीद काट दिया, आपके पास में सरकार का दस्तावेज होते हुए इसमें ओवरराइटिंग कैसे हुआ? किया गया सीधे कुछ नहीं, बिल्कुल मिलान नहीं किया जा रहा है। और अनदेखी तरीके से रसीद काट के पैसा कौड़ी देने के एवज में ही सब काम हुआ है, ऐसे मुफ्त में काम नहीं किया है कोई लोगों ने। क्या परिचय आपका? मेरा मोहम्मद जावेद अंसारी, मधुबनी से बैठोला। मौजे में ज़मीन है जिसका कि 2 बहन बड़ी है, 1 भाई छोटे हैं, और वो भाई ने बाप का संपत्ति जो बेच रहे हैं या अपना हिस्सा बकरा दियात में कर रहे हैं, तो 2 बहन को क्या बोला जा रहा है कि हमको बहन है ही नहीं है।
तो उसका पकड़ में हम लोग जब आए हैं कि बहन जो है जिंदा बहन को बोलते हैं, बहन है ये नहीं है, तो बहन का शेयर कहाँ गया, इस तरह से वो घोटालाबाज किया है। ये भी पेपर में दे दीजिएगा। तो ये अभी कहा कि वंशावली में आप न बनाइए सरपंच का। ये तो देंगे ही, आप जो ले रहे हैं तो इसका स्टेटमेंट पेपर में भी दे दीजिए। क्या परिचय आप? मेरा नाम मोहम्मद इमाम, घर मिल्की, वार्ड नंबर 10।